हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग अच्छे कि नहीं हैं? चलिए, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही खास और यूनिक होने वाला है। आज हम लोग वेक्टर का पार्ट 2 डालने वाले हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? यू आर रेडी माय स्टूडेंट्स? चलिए, हम लोग पहले पार्ट को थोड़ा दोहरा देते हैं कि सदिश क्या है। सदिश वेक्टर क्या है, सदिश क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था सर, एक ऐसा राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ क्या चाहिए? अरे परिमाण के साथ क्या चाहिए? दिशा चाहिए। दूसरे क्या कहेंगे? सदिश राशि। उसे कौन सा राशि कहेंगे? जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि। उसे क्या कहेंगे? जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है उसे क्या कहेंगे? सदिश। उसे क्या कहेंगे? जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो तो उसको कहेंगे सर हम लोग अदिश। ठीक है, चलिए बोर्ड में देख सकते हैं सर, आपका एक फिगर यहाँ पे हम लेंगे सर। आपका एक फिगर यहाँ पे देख रहे हैं, फिगर इस तरह से मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाएंगे छोटा करके सर। ठीक है, यहाँ पे दो वेक्टर है सर। ठीक है, ये हो गया सर ए वेक्टर और ये हो गया सर आपका बी वेक्टर, और इसके बीच के इसको कहते हैं थीटा। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? तो दो सदिशों का अदिश गुना। मैंने आप लोगों को बताएंगे सर, दो सदिशों की अदिश गुना कैसे होता है, इस चीज को बताएंगे सर। ठीक है सर, आप बोलेंगे सर ये तो सदिश राशि है, ये तो सदिश राशि है, अदिश गुना कैसे होगा, है कि नहीं है? आप टॉपिक क्या लिखे हैं? मेरा टॉपिक क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का, अरे जोर से बोलो, दो सदिशों का क्या है? अदिश गुणनफल। तो सर ऐसा कैसे सर? दो, ये तो सदिश राशि है, तो फिर दो सदिश राशि को गुना करने पर अदिश कैसे होगा? माय डियर स्टूडेंट, होता है कि जब दो सदिश राशि को गुना करेंगे उसका परिमाण क्या देगा सर? आपका अदिश भी होगा। ऐसा समझो उसको, ये लड़का लोग, उसको ऐसा समझो, कोई बच्चा है, उसका माँ भी गोरा है, उसका बाप भी गोरा है, लेकिन बच्चा ठोक फिर चुप काला निकल गया। ठीक है, मैंने थोड़ा काला हो गया। ठीक है, नहीं होता है रे? तो अब क्या होगा? मैंने उसका बाप भी सदिश, उसका माँ भी सदिश, लेकिन बच्चा क्या हो गया सर? आपका अदिश हो गया। ठीक है, उसका दादा नाना मैंने किसी का तो डीएनए होगा। ठीक है, आप मान के चले ऐसा है कि उसका माँ भी थोड़ा मतलब थोड़ा काली टाइप का, उसका पिताजी भी थोड़ा काली टाइप का, लेकिन बेटा जो है या बेटी जो है एकदम पूरा लाइट की तरह, दूध की तरह सादा हो गया है। तो दो अदिशों के बीच सदिश निकला कि नहीं निकला? निकला कि नहीं निकला सर? तो ऐसा होता है कि जब दो सदिशों को आप गुना करेंगे तो सदिश राशि भी होगा, और दो सदिशों को गुना करेंगे तो अदिश राशि भी होगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग जानते हैं कार्य, क्या जानते हैं सर? आपका जोर से बोलो, वार कार्य। कार्य क्या होता है? बल गुना विस्थापन। बल गुना, बल गुना। अच्छा, बल क्या है? सदिश राशि का अदिश राशि। बल क्या है? सदिश राशि ना। और विस्थापन क्या है? सदिश राशि। यहाँ बल भी सदिश राशि और विस्थापन भी सदिश राशि, लेकिन कार्य क्या है सर? आपका अदिश राशि। तो दो सदिशों का अदिश नजर आया? आया सर? अब इसका परिभाषा आते हैं। चलिए परिभाषा देखिए। ठीक है, कहते हैं दो सदिशों के परिमाणों एवं उसके मध्य कोण की कोज्या क्या है सर? ये कोज्या क्या है सर? ये कोज्या, कोज्या, कोज्या मतलब होता है क्वास। कोज्या मतलब क्या होता है? कोज्या मतलब क्या होता है? क्वास को क्या कहते हैं? कोज्या। क्या कहते हैं? तो कहते हैं दो सदिशों के परिमाण। यहाँ पे दो सदिश क्या है? ए और बी। दो सदिश क्या है? ए और बी परिमाण, इसके मध्य कोण की कोज्या, कोण की कोज्या का गुणनफल उन सदिशों का अदिश गुना कहलाता है। उन सदिशों का क्या कहलाएंगे? अदिश गुना कहलाएंगे। अदिश गुना में प्राप्त राशि क्या होता है? अदिश राशि। क्या कहते हैं? इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है सर? डॉट प्रोडक्ट। इसे क्या कहते हैं? दो तरह का प्रोडक्ट होता है गुना में, एक होता है डॉट, एक होता है क्रॉस। एक होता है डॉट, एक होता है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं सर? डॉट। क्या पढ़ रहे हैं सर हम लोग? डॉट। अब इसका देखो परिभाषा देखो, यदि दो सदिश ए व बी, ए व बी के मध्य का कोण क्या है? थीटा है। जैसे ए है और बी है, इसका मध्य क्या है सर? थीटा क्या है सर? एंगल है। हो तो उनका अदिश गुणनफल ए डॉट बी बढ़ते से क्या कहेंगे? ए डॉट, ए डॉट, ए डॉट, ए डॉट बी से लिखा जाएगा। यह नियम इस प्रकार से परिभाषित है
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ए डॉट जो से बोलो ए डॉट बी क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, अर्थात ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो यहां तक आपको पूरा बारीकी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप लोग को हम यही चीज बताना चाहेंगे कि ये क्या हो गया सर, अदिश गुना। क्या हो गया सर, ये अदिश गुना। इसका दूसरा नाम क्या है सर, डॉट प्रोडक्ट। क्या है सर, यानी दो सदिशों के बीच में क्या होता है, अदिश गुना। दो सदिश के बीच में अब हम लोग देखेंगे सर, बढ़िया से देखिए कि अदिश गुना का क्या क्या गुण होता है, अदिश गुना के गुण, यानी अदिश गुना के क्या क्या गुण होते हैं, इसको एक बार नजर दौड़ाओ। कृपया बोर्ड में देखो आप लोग सबको बच्चे, ठीक है। अदिश गुणन में क्रम विनिमय, क्या कहते हैं सर आपका, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन होता है। एक लॉ होता है मैथमेटिक्स में, उस लॉ को कहते हैं सर क्रम विनिमय। क्या कहते हैं सर, क्रम विनिमय का पालन होता है, गुणधर्म का पालन होता है। क्रम विनिमय क्या है कि यदि ए डॉट बी अगर होता है तो बी डॉट ए भी होगा, बी डॉट। हम मेरा मान के चलो एक साढ़ू है, साढ़ू समझते हो, जब दो मैंने क्या होता है इसको साढ़ू कहते हैं। हम यदि किसी का साढ़ू लगेंगे तो भी मेरा क्या लगेगा, साढ़ू लगेगा, है कि नहीं है। तो उसे कहते हैं क्रम विनिमय का नियम। किसको कहते हैं, उसे क्रम विनिमय का नियम। ये अगर उसका चचेरा भाई है तो वो भी उसका क्या है, चचेरा भाई है, तो उसको क्या कहेंगे, क्रम विनिमय का नियम। यानी ए डॉट बी बराबर क्या होगा, बी डॉट ए, बी डॉट ए, अर्थात ए बी कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। इस लॉ को कहते हैं सर क्रम विनिमय का नियम, जो अदिश गुना की इस लॉ को क्या होता पालन करता है। समझ में आया, समझ में आया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर गुण, अदिश गुणन में वितरण नियम का पालन करता है। किसका नियम का, वितरण नियम का पालन करता है, अर्थात ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट तो हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट। इसे कहते हैं वितरण नियम। कौन सा नियम इसे कहते हैं, वितरण नियम का भी ये पालन करता है। तो आपका क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, क्या अदिश गुना वितरण नियम का पालन करता है। यस, अदिश गुना वितरण नियम का पालन करता है। 3 नंबर कहते हैं अदिश गुणन के परिभाषा से ए डॉट बी बराबर क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा, ए बी तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, अरे ए का मैग्नीट्यूड जो सो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस यदि इधर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स। क्या हो जाएगा, इनवर्स। यानी थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए डॉट बी बटे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। आगे देखो, समकोणिक सदिश का अदिश गुना, यदि समकोण हो, यानी दो सदिश समकोण में है, 90 डिग्री में है, तो क्या कहते हैं, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या होता है सर, 0, यानी पूरा क्या हो गया 0। यदि 90 डिग्री बोलेगा तो क्या होगा सर आपका, ए डॉट बी बराबर क्या होगा सर 0, ए डॉट बी बराबर क्या होगा, ए डॉट बी बराबर क्या होगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे सर आपका अदिश गुना। इसे क्या कहेंगे, ये अदिश गुना में का पूरा कंसेप्ट आ रहा है। इसके बाद और भी बेहतरीन कंसेप्ट आपका आएंगे। तो थोड़ा आप लोग इसको बढ़िया से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लिखने में क्या होगा आसानी होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे सर आपका डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे आई डॉट का आई का वैल्यू कितना होगा, जे डॉट जे का वैल्यू कितना होगा, के डॉट के का वैल्यू कितना होगा। आई डॉट आई का फॉर्मूला यदि हम लोग देखेंगे, ए डॉट बी का फॉर्मूला अभी आपको पढ़ाए, क्या पढ़ाए सर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए सर, पढ़ाए ना। तो हम क्या निकालेंगे सर, आई डॉट आई तो ये आई का मैग्नीट्यूड फिर आई का मैग्नीट्यूड और कॉस, दोनों चीज सेम है। दोनों चीज क्या है, दोनों चीज क्या है, जब दोनों चीज सेम होगा तो उसका बीच का एंगल क्या होगा सर, 0 डिग्री। कितना होगा सर आपका, क्या होगा सर आपका, जैसे एक रेखा इसके ऊपर और एक रेखा, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा सर, 0। क्या हो जाएगा सर आपका। तो यहाँ पे और आई जे के ये सब क्या है सर, यूनिट वेक्टर, ये सब क्या है, ये सब को कहते हैं एकांक सदिश। ये सब को क्या कहेंगे, इसका इसके मान क्या हो जाएगा 1, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1, इसका भी cos 0 का मान भी क्या हो जाएगा 1। तो तीनों को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 1, अर्थात आई डॉट आई
आई डॉट आई का मान क्या निकल गया सर? 1। उसी प्रकार हो जाएगा सर जे डॉट जे का मान क्या हो जाएगा? 1। उसी प्रकार हो जाएगा सर के डॉट के का मान क्या हो जाएगा सर आपका? 1। समझ में आया? समझ में आया सर? जब सेम चीज का डॉट करेगा तो उसका वैल्यूएशन क्या होगा? और जोर से बोलो क्या होगा? आवाज नहीं आ रहा है सर, क्या होगा? तो आई डॉट आई का मान क्या होगा? जे डॉट जे का मान क्या होगा? के डॉट के का मान क्या होगा? अंडा डॉट अंडा का मान कितना होगा? 1। मीट डॉट मीट क्या होगा? 1। पाकुड़ डॉट पाकुड़ कितना होगा? झारखंड डॉट झारखंड क्या होगा? समझ में आया कि नहीं है? यदि सेम चीज का डॉट करेगा उसका वैल्यूएशन क्या होगा सर आपका? 1 होगा। अब देखो, अब आगे देखो, आई डॉट जे, आई डॉट आई डॉट, तो ये आई का मैग्नीट्यूड हो गया सर, ये जे का मैग्नीट्यूड हो गया, और दोनों अलग है तो इसका बीच का कोण कितना हो गया सर? 90। कितना हो गया सर आपका? कितना हो गया सर? कितना हो गया सर? चलिए, तो आई का 1, जे का 1 और cos 90 का क्या हो गया? 0। यानी 0 के साथ गुना करो तो क्या हो गया? 0। तो आई डॉट जे बराबर क्या हो गया? 0। इसी प्रकार जे डॉट के क्या हो जाएगा सर? बोलो बोलो। एंड के डॉट आई क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? यानी जब सेम चीज का डॉट करेंगे तो क्या होगा? 1। क्या होगा? सेम चीज का डॉट करेंगे तो क्या होगा? और सेम चीज छोड़ के डॉट करेंगे क्या होगा? अच्छा, कोटल पोखर डॉट पाकुड़ क्या होगा? 0। क्या होगा? लेकिन कोटल पोखर डॉट कोटल पोखर क्या होगा? 1। साहिबगंज डॉट साहिबगंज, पाकुड़ डॉट पाकुड़, पाकुड़ डॉट साहिबगंज। वेरी गुड। झारखंड डॉट झारखंड, झारखंड डॉट बिहार, बिहार डॉट पटना, पटना डॉट मुंगेर। वेरी गुड। समझ में आ गया ना कि जब सेम चीज का डॉट करेंगे तो क्या होगा सर? उसका मान 1, और सेम चीज छोड़ के उसका डॉट करेंगे तो क्या होगा सर आपका? 0। चलिए आगे बढ़ते सर वीडियो में। इसके चलिए अब हम लोग क्या करेंगे सर? दो सदिशों के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे? क्या करेंगे? दो सदिशों के बीच में क्या करेंगे सर? डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? चलिए, क्या आप सब तैयार है? आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, ए का मान है A1I, B1J और C1K। ठीक है, B कोई वेक्टर है, उसका मान है A2I प्लस B2J प्लस C2K। बढ़िया से बढ़िया। अब ये दोनों के बीच में क्या निकालेंगे सर? डॉट। क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? वाह, बहुत ही अच्छा। A डॉट B, बढ़िया से देखो, तो A1I B1J प्लस C1K डॉट A2I प्लस B2J प्लस C2K। समझ में आया? समझ में आया सर? अरे समझ में आया? वाह, बहुत ही अच्छा। अब गुना करो, अब गुना देखो, ध्यान दो, सावधानी हटिए। पूरी सब्जी बाटी बिहावाड़ी में देखो। अब इसके साथ इसका होगा, इसके साथ अगर इसका होगा सर, इसके साथ अगर इसका होगा सर, इसके साथ अगर इसका होगा, होगा कि नहीं होगा? फिर इसके साथ इसका होगा, इसके साथ इसका होगा, इसके साथ इसका होगा, अब इसके साथ इसका होगा, इसके साथ इसका होगा, इसके साथ इसका होगा। कितना होगा सर? 9। कितना होगा सर? 9 गुना होगा। ध्यान दो, A1 A2 बोलो, A1 A2, A1 तो I डॉट I बोलो रे, I डॉट प्लस A1 B2, A1 I डॉट J, I डॉट, बढ़िया से देखो, I डॉट प्लस A1 C2 I डॉट K, I डॉट प्लस B1 A2, B1 J डॉट I, J डॉट प्लस B1 B2, B1 J डॉट J डॉट प्लस B1 C2, B1 J डॉट K प्लस C1 A2, C1 K डॉट I, K डॉट प्लस C1 B2, C1 K डॉट J प्लस C1 C2 K डॉट K डॉट। अब ध्यान दो, आगे ध्यान दो। चलो, I डॉट I का मान क्या होगा? I डॉट I का मान क्या होगा? I डॉट I का मान क्या होगा?
तो यहाँ देखो A1 A2 और इसका मान क्या हो गया 1। बोलो I डॉट J क्या होगा 0। तो A1 B2 गुना क्या हो गया 0। A1 C2 J I डॉट K क्या होगा 0। B1 A2 ये भी क्या होगा 0। ये सेम है ना, सेम है ना। तो B1 B2 क्या हो जाएगा सर गुना 1 प्लस, फिर यहाँ पे देखो B1 C2 गुना 0 प्लस C1 A2 गुना 0 प्लस C1 B2 गुना 0 प्लस C1 C2 गुना 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखो प्लस B1 C2 ना। अब यहाँ पे हो गया C1 A2 गुना 0 प्लस C1 B2 गुना 0 प्लस C1 C2 गुना 1। अब देखो सर जहां जहां 0 सबको हटा दो तो क्या बचा सर आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1। हम लोग का फॉर्मूला गया सर A डॉट B का क्या बन गया सर आपका A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ये हो गया सब फॉर्मूला, ठीक है। तो आज यहाँ तक कंसेप्ट रहा तुम लोग का। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो में जुड़े रहने के लिए। एक दूसरे को फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए जहां तक पढ़ रहे हैं, और दबा के क्या ऐसा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एक बार बच्चा ये हो गया ना।